एवरीवन, वेलकम टू केडी ट्यूशन क्लासेस। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखने वाले हैं, यानी एपी। तो आज एपी को देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, शॉर्टकट्स होंगे तो शॉर्टकट्स देखेंगे और आज हम शुरू करेंगे इस एपी को। तो एपी बेसिकली एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है, लगभग 2 से 3 नंबर, 4 नंबर, और केस बेस्ड स्टडी में तो सीधा सीधा एपी का क्वेश्चन ही आ जाता है। तो मान लीजिए आप 3-4 नंबर का आपका एपी हर साल बोर्ड्स में देखा जा रहा है। तो बेसिकली सर ये एपी है क्या? एपी बेसिकली क्या है? हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका नाम है। हम इसको जनरली किससे लिख रहे हैं? एपी, जिसको हम बोल रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज नथिंग बट अ सीक्वेंस। ये एक तरीका का क्या है? सीक्वेंस है, जिसमें हमें देखते हैं कि जो हमारे पास पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है, एस वन हमारे पास ऐसा सीक्वेंस चलता रहता है। और जब हम इन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, जब हम इन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तो देखने के लिए मिलता है कि वो क्या है? सेम। अगर हमारे पास टू सक्सेसिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस और नेक्स्ट टू सक्सेसिव का डिफरेंस सेम आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? ये एपी है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है 1, फिर आपके पास 4, फिर आपके पास 7, फिर आपके पास 10, और ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इन दो नंबर्स यानी 4 एंड 1 के बीच का डिफरेंस बताइए, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3। 7 और 4 के बीच का डिफरेंस बताइए, वो आ जाएगा हमारे पास 3। और 10 और 7 के बीच का डिफरेंस बताइए, वो भी आ जाएगा हमारे पास 3। दैट मींस जो मैंने ये सीक्वेंस बनाया है, दिस सीक्वेंस इज एन एपी। इसका मतलब ये है, अगर आपको किसी भी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको उनके दो एक साथ आने वाली डिजिट्स के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर वो डिफरेंस थ्रू आउट सारी डिजिट्स के बीच में सेम आ रहा है, इसका मतलब वो सीक्वेंस हमारा क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। और एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर हमारे पास लिखा है यहाँ पर 2, हमारे पास लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, S1 चलता रहेगा। और अगर मैं इनका डिफरेंस आपको बताऊं, तो इसका डिफरेंस आएगा 2, इसका डिफरेंस आएगा 2, इसका डिफरेंस आएगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर का डिफरेंस निकालते हैं, किसी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तो उनका डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, तो सर कैसे कैसे इसके बारे में बात होती है, आइए देखते हैं। ये तो सीधा क्वेश्चन आ गया। हम एक काम करते हैं, हम समझते हैं एपी को ही। हम एपी को अच्छे से समझते हैं कि एपी कहता क्या है। लेट्स से आपके पास कोई सीरीज है या सीक्वेंस है, आपके पास एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस में आपको फर्स्ट टर्म को हमने बोल दिया। मैंने आपको बोला कि हमारे पास कुछ इस तरह के टर्म्स आएंगे। कैसे टर्म्स आएंगे? कुछ इस तरह के टर्म्स आएंगे। कैसे? जैसे कि ये बॉक्स है, फिर ये एक और बॉक्स है, फिर ये एक और बॉक्स है, फिर ये ऐसे बॉक्स है, और ये ऐसे चलता है। तो दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय फर्स्ट टर्म। ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी फर्स्ट टर्म। अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज माय सेकंड टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म। अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज माय थर्ड टर्म। हमारी ये कुछ टर्म्स है, ठीक है। ऐसे ही हम चलते रहेंगे तो आगे हमारी टर्म्स भी आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अगर हम फर्स्ट सेकंड टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो एपी में इनको नाम दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम A1, इसको हम बोलते हैं A2, इसको हम बोलते हैं A3, और ऐसे ही हम आगे की तरफ चलते रहते हैं। तो जो हमारा एपी का फॉर्मेशन होता है, वो होता है A1, A2, A3, A4, S1 चलता रहता है। कब तक? पता नहीं कहां तक चलता है, तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ टर्म्स तक जाता है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि an तक चला गया। A1, A2, A3, A4 डॉट 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 an तक चला गया। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। यही हमारा क्या हो गया? एपी कहलाएगा। दिस इज माय एपी। अगर ये हमारा एपी है, तो इनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? अब देखते हैं। अब आपको इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस देखते हैं इसका। तो अगर हम बोलते हैं कि हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या होगा हमारे पास? डिफरेंस को हम यहाँ पर दिखाते हैं स्मॉल डी, और उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को हम दिखाते हैं स्मॉल डी से, और स्मॉल डी हमारा होता है A2 माइनस A1 निकाल लीजिए आप, एक ही बात है। आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए A3 माइनस A2,
एक ही बात है। आप डिफरेंस निकाल लीजिए a4 माइनस a3, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिफरेंस निकाल लीजिए a5 माइनस a4, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई सा भी डिफरेंस निकाल लीजिए, आप a2 माइनस a1 निकाल लो, a3 माइनस a2 निकाल लो, a4 माइनस a3 निकाल लीजिए, आपका जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट क्या आना चाहिए, सेम आएगा। अगर वो सेम आएगा तो आप एक चीज नोटिस करिए, अगर आपके पास यहाँ पर आपके पास अगर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है। तो हम नोटिस करेंगे कि ये वाली डिजिट ज्यादा है, ये वाली डिजिट कम है, ये वाली डिजिट ज्यादा है, ये वाली डिजिट कम है, ये ज्यादा है, ये कम है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आपको डिफरेंस निकालना है, अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको यहाँ डिफरेंस निकालना है, तो d इज इक्वल्स टू a की पावर n, ओ सॉरी अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर आपको एक सेकंड, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, तो d इज इक्वल्स टू an माइनस an माइनस 1, मतलब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लेंगे। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर डिफरेंस, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी का डिफरेंस निकालने के लिए आपके पास एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया कि d इज इक्वल्स टू an माइनस an माइनस 1। इस फॉर्मूले की मदद से आप आराम से अपना डिफरेंस निकाल सकते, ठीक है। अब डिफरेंसेस किस तरह से निकालने के लिए आएंगे, क्या कह रहे हो सर, थोड़ा सा और समझाइए, मैं समझा। देखिए एपी को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक बार समझ गए ना उसके बाद हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हमने बोला कि सर हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो a1 है, सेकंड टर्म हमारी a2 है, सेकंड थ्री टर्म हमारी थर्ड है a4, और इस तरह से हम चलते रहेंगे तो हमारी an टर्म्स मिल जाएंगी। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर हमारी ये बात बिल्कुल सही है, अगर ये बात हमारी बिल्कुल सही है, तो हमें थोड़ी सी और बातें करनी होगी। क्या बात करनी है कि हमारे पास अगर बोला है ये फर्स्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये वाली फर्स्ट टर्म होगी। और अगर हम बात कर रहे हैं a2, तो ये हमारी सेकंड टर्म होगी, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये भी बात सही है। और हमने डिफरेंस की बात करी, डिफरेंस इज इक्वल्स टू होता है a2 माइनस a1, इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि a2 क्या होता है, तो आप बोलोगे a2 इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, a2 क्या होगा हमारे पास d प्लस a, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं a2 हमारे पास क्या होगा a प्लस d, a2 हमारे पास क्या होगा a प्लस d होगा, a प्लस d होगा, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा मैंने ये भी बताया था कि आप d को लिख सकते हैं a3 माइनस a2, आप ये भी लिख सकते हैं d को, अभी हमने पीछे बात करी, d को हम लिख सकते हैं a3 माइनस a2, हाँ जी लिख सकते हैं। तो इसको इधर भेज देंगे, a3 हमारे पास ऐसे क्या रहेगा d प्लस a2, हमारे पास d आ गया, d प्लस a2 आ गया a3। अच्छा a2 हमने क्या निकाला है, a2 d तो हमारे पास ये है, a2 हमने क्या निकाला है a प्लस d, तो ये कितना हो गया a प्लस 2d, a3 कितना आ गया हमारे पास a प्लस 2d। अच्छा सर ये भी समझ में आ रहा है। अब हमने बोला कि d हमारे पास क्या है a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 है, तो मैं आपसे बोलूंगा a4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे d प्लस a3 हो जाएगा, ये भी बात समझ में आती है। अच्छा a3 क्या है, a3 तो अभी निकाला हमने a प्लस 2d, तो यहाँ पे पुट करेंगे a प्लस 2d, तो आपको समझ में आएगा कि a4 क्या आ रहा है हमारे पास a प्लस 3d। तो कुछ नोटिस करने वाली बात है यहाँ पर एक पैटर्न को नोटिस करना है। हमारा पैटर्न क्या कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो चलो ठीक है, अगर हम सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं तो वो है a प्लस डी, हाँ सर a प्लस डी है। अगर हम बात कर रहे हैं a3 की तो वह a प्लस 2d, a4 की तो a प्लस 5d। आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर एक चीज हमें पैटर्न मिल रहा है, अगर यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ पर a5 होता फिर क्या करते, a5 के लिए हम क्या करते a प्लस 4 कर देते, अगर a6 होता तो क्या करते हम a प्लस 5d कर देते, अगर हमारे पास a7 होता तो हमारे पास हम क्या करते a प्लस 6d कर देते। तो यहाँ से हमें एक चीज पैटर्न समझ में आ गई कि यार कुछ तो है कि हम एक चीज को कम कर रहे हैं, मतलब यहाँ से 6 से हम 5 पर आ रहे हैं, 7 से हम 6 पर आ रहे हैं। तो एक रिलेशन बनकर आता है जो हमने आगे भी बात करी है, एक रिलेशन निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं an(n-1)। चलो अभी बात करेंगे इसके बारे में, अभी फिलहाल आप बताते हैं कि बन क्या है। तो यहाँ पर हमें बनेगा, यहाँ पर हमारे पास जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर an बोल दिया तो a प्लस n-1 d हो जाएगा। मतलब अगर हम लास्ट टर्म की बात करें, ये हमारी लास्ट टर्म बताएगी, ये हमारी कौन सी टर्म बता रही है, nth टर्म बता रही है। nth मतलब लास्ट की तरह बताता है, दिस इज माय लास्ट टर्म। तो ये लास्ट टर्म बताने की कोशिश करते हैं।
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d के तरीके से हम लिख लेंगे। आगे भी इसके बारे में बात होगी, अभी के लिए हम इतने रखते हैं, आगे समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में बोला है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। आपको एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म a द कॉमन डिफरेंस इज d फॉलोज। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको a दिया है 10, a is 10 और d is also 10। ठीक है, तो हमें बनाना है a1 a2 a3 और a4। हमें 4 टर्म्स चाहिए, वी वांट 4 टर्म्स। अगर हमें 4 टर्म्स चाहिए, सिंपल है ना। a1 को तो हम फर्स्ट में बोलते हैं a which is equals to 10, नो प्रॉब्लम। a2 को हम बोलते हैं a plus d, नो प्रॉब्लम, which is equals to how much, 10 plus 10 which is equals to 20। now a3 कितना होता है हमारे पास, a plus 2d, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 10 plus 2 into 10 which is 20 plus 10 30। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास a4 which is a plus 3d is equals to how much आएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा a plus 3 into 10 which is equals to 40। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एपी आ रहा है वो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, दिस इज 10 20 30 40। हमने 4 टर्म्स इजीली निकाल लिया। अब कितने टर्म्स यहाँ से निकालने के लिए बोल दे, 4 निकालने हैं, 5 निकालने हैं, 6 निकालने हैं, आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन अच्छा है, देखते हैं समझते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि a आपको गिवन है, a is equals to -1 एंड d आपको गिवन है 1/2। तो आपका a1 तो आपका यही हो गया 1 -1। a2 क्या हो जाएगा आपके पास, a plus d। अब a कितना है आपके पास -1, d कितना है आपके पास 1/2। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा 1/2। फिर आएगा a3 के लिए हम क्या करने वाले हैं, a plus 2d करेंगे। a तो -1 है और d की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, d की जगह पे हमारे पास 1/2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 0, तो ये 0 आ गया। और अगर हम बात करते हैं a4 की, तो a4 के लिए हमारे पास क्या है, a plus 3d है हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 3 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा हमारे पास 1/2। a4 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो हमारे पास जो AP मुझे नजर आ रहा है वो है हमारे पास -1, फिर सेकंड टर्म है हमारे पास 1/2, थर्ड टर्म है हमारे पास 0, फोर्थ टर्म है हमारे पास एक मिनट, ये हो गया हमारे पास -1/2, ये आएगा हमारे पास -1/2 और ये आएगा हमारे पास 0 और ये आएगा हमारे पास 1/2। तो दीज आर द रिक्वायर्ड AP। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड AP आ जाएगा, जिसके हमने a1 निकाल लिया, a2 निकाल दिया, a3 निकाल दिया और a4 निकाल दिया। आई होप आपको यहाँ पे चीज समझ में आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन में बोला है कि which of the following राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ वार्म-अप क्वेश्चन है, ये नहीं आते एग्जाम में, ये वार्म-अप क्वेश्चन है। इस AP को देखकर बताना है a कितना होगा। a तो हो गया हमारे पास -5 और d हमारा होता है a2 a1। d को हम क्या लिखते हैं, a2 a1। a2 है हमारे पास -1 और a1 है हमारे पास -5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस का 5 इट इज इक्वल्स टू 4 और डिफरेंस आ गया हमारे पास 4। हमें बस ये निकालना था इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये थोड़ा पॉइंट वाला है, लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो a हमारे पास 0.6, d हमारे पास है कितना, वही हमें फाइंड करना है। दिस इज a2 a1, a2 इज 1.7 एंड दिस इज 0.6, माइनस करेंगे 1.1 इज द डिफरेंस। तो यहां से हमारा डिफरेंस भी निकल गया। तो ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे। चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि जब हम बात करते हैं nth टर्म के लिए, तो ये हमें दिखाना है लास्ट टर्म, दिस इज माय लास्ट टर्म, या फिर हम बोलते हैं nth टर्म, दिस इज माय nth टर्म। और हम जब बात करते हैं इसकी, इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म, इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज n-1 और दिस इज डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपका यूज करा जाता है और ये फॉर्मूला इतनी जगह यूज होगा कि मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। एपी कर रहे हैं तो ये तो नोन होना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आने लगे, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ने लगा। सर जब हमें पता ही है कि हम डी को ऐड करते चलेंगे, डी को ऐड करते चलेंगे या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो हमारी टर्म्स निकल कर आ जाएंगे। बट सर तब क्या होगा जब हमारे पास बहुत दूर की टर्म पूछी होगी। लाइक आपको एक एपी दे दिया और बोला आपको उसकी 100th टर्म निकालनी है, उसकी 1500 टर्म निकालनी है, उसकी 2000 टर्म निकालनी है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर इसको इस्तेमाल, कैसे इसको हम यूज करेंगे, आओ मैं समझाता हूँ। ये हमारे पास एपी है, तो ए में हमें दे रखा है 2
और हम बात करें d, तो वो तो होता है a2 minus a1, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, दिस इज 7 minus 2, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, दिस इज 5, तो यहाँ से d तो निकाला है, दिस इज माय d, दिस इज माय a और d तो आ गया। नाउ कम टू a10, आपको निकालना है a10। अब से a10 क्या होगा, तो मुझे एक बात पता है कि अगर आपने an लिखा और उसके साथ a लिखा और आपने n-1 d लिखा तो सब कुछ ओके हो जाएगा, तो सर ठीक है, इसमें लिखते हैं। तो a10 लिखा तो मैंने यहाँ पर a लिखा, यहाँ पर मैंने 10-1 लिखा और यहाँ पर मैंने d लिखा। अगर हम बात कर रहा हूँ a + 9d की, ठीक हो गया, a हमारे पास था 2 और d हमारे पास था 7, 7 9 45, 2 + 45, आंसर इज 47। तो a की वैल्यू यहाँ पर a10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 47 आ रही है, यानी जो 10th नंबर पे जो होगा, इसका मतलब जो भी डिजिट यहाँ से चलनी स्टार्ट हुई 10th पोजीशन पे, उसकी वैल्यू 47 होगी। इसका मतलब क्या है कि एट द 10th पोजीशन द वैल्यू इज 47, इसका मतलब ये। चलते हैं आगे की तरफ। ये हमें क्वेश्चन बोला है कि which term of this AP is -81। पूछा है कि -81 इस AP की कौन से पोजीशन पर आती है। अगर पोजीशन पूछी है कि कौन सी पोजीशन पर आती है, दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर वो पूछ रहा है किस जगह पर आती है, किस प्लेस पर आती है, कौन से नंबर की टर्म है, तो उसका मतलब वो n पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले n निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, n फाइंड आउट करना है। और आपको a गिवन है 21, अच्छा d कितना है हमारे पास, 18 - 21 which is equals to -3। नाउ वी हैव d, नाउ वी हैव a, ठीक हो। तो यहाँ पर हमें -81 बोला है, तो -81 को हम चेक कर रहे हैं, तो -81 आपका क्या आएगा, an, दिस इज योर an आपको गिवन है। लास्ट में इस -81 चेक करते हैं कि ये है इसका पार्ट कि नहीं, कौन से नंबर पर आता है। तो फॉर्मूला हमारे पास है an a + n-1d, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और an की जगह पर हम रखने वाले हैं -81 और यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं a की जगह 21 प्लस n-1 हमको मालूम नहीं है और d की वैल्यू है -3। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं फटाफट। माइनस का 81 माइनस का 21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 ऑफ n-1, दिस इज ऑफ 2 8 0 2, दिस इज माइनस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 n-1। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल, 102 by 3 is equals to n-1। now it is cancel out, 3s are 4s are is equals to n-1, n is equals to 34 plus 1 which is equals to 35। now this is the value of n। इसका मतलब ये है at 35th पोजीशन 35 नंबर पर इसकी जो वैल्यू होगी वो -81 होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई, थैंक यू। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, क्या n की किसी n पोजीशन पर जीरो आ सकता है, इज इट पॉसिबल और नॉट, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम जीरो को an मान लेंगे, an को हम जीरो मानते हैं क्योंकि an जीरो बोला है। चेक करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1d इज इक्वल्स टू 0। ये कितना दे रखा है, 21 प्लस n-1, d की जगह -3 इज इक्वल्स टू 0। 21 इधर भेजेंगे, माइनस ऑफ 3 n-1 इज इक्वल्स टू -21, माइनस से माइनस काटेंगे 3 n-1 इज इक्वल्स टू 21, 3 को डिवाइड में भेज देंगे, n-1 इज इक्वल्स टू 21 बाय 3, 3 7 1 इधर चला जाएगा, इट इज 8। यस, एट 8th पोजीशन, एट 8th पोजीशन द वैल्यू ऑफ दिस AP इज 0। सर ऐसा कब होता कि ये आता ही नहीं, तो हमें जब ये जो वैल्यू निकालते तो n की वैल्यू होल नंबर की जगह अगर किसी प्रकार का फ्रैक्शन देखने के लिए मिल जाता तो इसका मतलब ये है कि वो पोजीशन उस नंबर के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर आप ये बोल सकते हैं वो नंबर उस AP में एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। तो हम वहां से n निकाल कर बता सकते हैं n हमेशा एक होल नंबर आएगा, दैट मींस उसकी कोई वैल्यू होगी काउंटिंग वाइज ना। अदरवाइज अगर ये फ्रैक्शन में आ गया मतलब 35/2 आ गया तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 17.5 7.5 या 17.5 पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट बैठा होगा या कोई पोजीशन पे कोई बैठा होगा, इसलिए हमेशा किसमें होता है, होल नंबर में होता है ना। सेम क्वेश्चन है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ दिस AP। तो ये आपको इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करता हूं। दिस इज आपको an, ये आपको an गिवन है, ये आपको an गिवन है
ए आपको पता है, दिस इज ए, एंड डी की अगर मैं बात करूं तो 11 में से 5 गया 6, तो आपका ये डी भी आ गया। डी आपको पता है, ए आपको पता है, ए एन आपको पता है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। इफ एन इज अ होल नंबर, अगर एन आपका होल नंबर आया, यस इट इज एग्जिस्ट, और अगर एन आपका फ्रैक्शन में आया, एन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया, चलते हैं आगे की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो हमसे पूछा है टू डिजिट के कितने नंबर होते हैं जो 3 से डिवाइड हो पाते हैं। तो कमाल की बात यह है ये एपी की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। आपको लगता होगा कि डिवाइड करके चेक करने पड़ेंगे, नहीं, आप इसे एपी की मदद से सीक्वेंस लगाकर फटाफट से बता सकते हैं कि आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टू डिजिट नंबर। तो सबसे पहले टू डिजिट नंबर है 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे चलते रहेंगे। तो लास्ट नंबर है हमारा 99। तो हमारे पास टोटल इतने सारे नंबर हैं, तो उन्होंने बोला है टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो पहले चेक करते हैं टू डिजिट नंबर कौन से जो 3 से डिवाइड होंगे। ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यस दिस इज माय फर्स्ट नंबर। अगर मैं 14 लिखूंगा, 15 लिखूंगा, दिस इज माय सेकंड नंबर। अगर मैं 16, 17, 18 लिखूंगा, दिस इज माय थर्ड नंबर। ऐसे ही चलते चलते मैं 99 तक पहुंचा। ठीक है, तो इंडिविजुअल काउंट करने से बेटर ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाए। कैसे आएगा सर बताइए। फर्स्ट नंबर तो आपको मिल गया कि फर्स्ट नंबर तो मेरे टू डिजिट का क्या है 12 है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसे अगले 12 नंबर, अगर अगले नंबर की बात करूं, उससे नेक्स्ट नंबर, उससे नेक्स्ट नंबर, तो आपको पता चलेगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अच्छा ये सब पता होने के बाद हमें एक चीज और पता है, माय लास्ट नंबर इज 99। क्या 99 इस 3 से डिवाइड करता है? ये तो सबको पता है कि 3 से डिवाइड करता है। तो हमारा an कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। an हमारा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अगर आपको ये सारी बातें पता है तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, an इज टू a प्लस n माइनस 1 b। इस फॉर्मूले की मदद से an इज टू a प्लस n माइनस 1 b। तो an की जगह पे क्या लिखने वाले हैं 99, a की जगह पे क्या लिखने वाले हैं 12 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं 3। ठीक है, अगर मैं 99 में से 12 को माइनस कर दूं तो यहाँ पर 3n माइनस 1 है। अगर मैं 12 माइनस करूंगा इट इज 7 एंड दिस इज 8। ठीक हो गया। और अगर मैं 3 को नीचे डिवाइड में भेज दूं, दिस इज n माइनस 1। तो 8 बन जा 8 ओ सॉरी 3 बन जा 3 2 6 3 9 जा इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको इधर भेजेंगे ये रहेगा 30 इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब ये है वी हैव टोटल 30 numbers which are divisible by 3। ऐसे हमारे पास 30 नंबर हैं जो इससे डिवाइड हो सकते हैं। पूछा ना हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, वी हैव टू डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय ओनली 3। फाइन, नाउ अगेन वी हैव वन अनदर क्वेश्चन, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह से मत करते हैं चेक करते हैं। ये सबसे पहले आपको 10 दिया है, आपको 7 दिया है, आपको 4 दिया है, और यहाँ पर लास्ट में चलते चलते -62 दिया है। हमें निकालनी है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आखिरी से 11th टर्म कौन सी होगी, चेक करते हैं पहले होगी कौन सी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे a दिखाई दे रहा है 10 और d मुझे दिखाई दे रहा है, d यहाँ पर विजिबल है 7 माइनस 10, a2 माइनस, तो ये जाएगा -3, और an हमें दिखाई दे रहा है लास्ट नंबर इज -62। तो अगर मुझे लास्ट नंबर 162 दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का ट्राई करता हूँ। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d होता है। an की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -62, और a की जगह पे हम पहले लिख सकते हैं n माइनस 1 लिख सकते हैं। n माइनस 1 क्या होगा हमारे पास, वही तो निकालना है, और d हमारे पास क्या होगा -3 लिख सकते हैं। जब मैं इस 10 को उधर भेजूंगा इट इज 62 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -3 n माइनस 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा माइनस का 72 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n यहां से निकल कर आ रहा है n इज इक्वल्स टू 25। n के पास 25 नंबर्स हैं, n के पास 25 नंबर है, इसका मतलब इस पूरे एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25 हैं। अब उन्होंने पूछा है लास्ट से 11th टर्म पे आना है। एक काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी कहाँ तक जाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लास्ट हमारी 25 है, फिर 24, फिर 23, 22, 21,
20, 21, 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद 17, 17 के बाद 16 और 16 के बाद 15। ठीक है, अगर हम इसको फॉर्मूले की मदद से देखें तो फॉर्मूला कहता है कि आपको जितनी टर्म्स निकालनी है वो टोटल में से माइनस कर दीजिए, यानी कि 25 में से क्या माइनस करना था 11, तो कितना आता 14, और 14 में एक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अपना 15। इसका मतलब ये है आपको ये वाली टर्म निकालनी है, दैट मींस आपको ये वाली टर्म निकालनी है। तो मैथ्स के हिसाब से a15 कितना होता है, a प्लस 14d होता है। a तो हमें पता ही है क्वेश्चन में, a तो 10 है अपने पास, प्लस 14 हमें पता ही है और 3 हमें पता ही है, तो अपना क्या बोलते हैं 4 3 12, 1 और 3 और 1 42 माइनस 10, इट इज आंसर इज माइनस 32। तो हमारे पास a15 वाली टर्म कितनी होगी, माइनस का कितना होगा 32 होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में आप यस लिख सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है अ सम ऑफ 1000 इज received at the 8% of interest per year. Calculate interest at the end of the year. Do these interest forms an AP? If so, find the interest at the end of the 30 year. Use of this fact. ठीक है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बोला है कि आपको सम दे रखा है 1000 is invested at 8% of simple interest per year. Calculate the interest at the end of the year and do the interest क्या आपका एपी में आ रहा है, हमें ही चेक करना है। चेक करते हैं, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। दिस इज माय फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक बात है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आपको ये बात पता है तो क्या मैं आपको बोल सकता हूँ फॉर 1 ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा P, ये प्रिंसिपल है, दिस इज योर प्रिंसिपल, 1000 इज प्रिंसिपल, R इज 8%, और हम एक साल के लिए निकाल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के लिए PRT इनटू 100 अपॉन 100, 1 2 1 2, दिस इज 80। पहले वाले के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, तो पहले वाले के लिए आपका यहाँ पर 80 आ चुका है। अगर ये 80 आ चुका है फॉर सेकंड ईयर निकाल लीजिए, फॉर सेकंड ईयर के लिए भी आप फिर से ऐसा ही का फॉर्मूला लगाएंगे, वो आएगा आपके पास PRT अपॉन 100। तो आप लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1000 इनटू 8 इनटू 1 ईयर ऑफ ये, तो यहाँ से फिर से 80 आ जाएगा। फिर आप थर्ड ईयर के लिए लगाएंगे, थर्ड ईयर के लिए फॉर थर्ड ईयर के लिए भी आप लगाएंगे, तो आपका फिर से आपका क्या आ जाएगा 1000 इनटू 8 इनटू 1 अपॉन 100 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका 80 है, सेकंड ईयर भी 80 है, थर्ड ईयर भी 80 है, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे पहले पूछा है कि डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। तो हम बोल सकते हैं एपी अगर ये बनता है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या बन रहा है, डी इज 0। इनके बीच का डिफरेंस क्या बन रहा है, डी इज 0। इनके बीच का डिफरेंस क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। लेकिन उन्होंने बोला है इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द 30 ईयर। तो 30 ईयर पे क्या होगा, a30 हमारे पास होगा a प्लस 30 माइनस 1 और d, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80 प्लस 29 इंटू d तो 0 है, दिस इज आल्सो 80। तो 30th ईयर में भी उसको जो इंटरेस्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, वो 30 रहने वाला है। तो यहाँ तक आपको समझ में आई बात। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी कुछ थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। बोला है इन अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है जिसमें बोल रहे हैं देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, सेकंड में 21, थर्ड में 19, और इस तरह से हमें देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। ठीक है, हाउ मेनी रोज आर इन द बेड। ठीक है, तो इस तरह से हम एक काम करते हैं, बनाकर देखते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ कुछ फ्लावर्स लगे हैं, कितने फ्लावर्स हैं यहाँ पर, 21 फ्लावर्स हैं इस वाले उसमें। फिर हम ऐसे चले और आगे, इस वाले में हमारे कितने फ्लावर्स हैं, 19 फ्लावर्स हैं। इसमें कितने 19, इसमें कितने हमारे पास 19 फ्लावर्स हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और आगे चले तो हमारे पास कितने फ्लावर्स हैं, सॉरी 23 है पहले। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास 23 फ्लावर्स, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया नीचे तक गए तो हमारे पास 23। फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरे वाले में हमारे पास कितने हैं 21,
फिर हम और आगे चले तो हमारे पास कितने हैं 90 और ऐसे हम चलते गए और यहाँ पर हमारे पास कितने बचे सिर्फ और सिर्फ 5 प्लॉट्स। इस तरह से हम चले और हमारे पास लास्ट में कितने बचे हैं, लास्ट वाली रो में 5 प्लांट्स हैं। तो उसने हमें बोला है हाउ मेनी रोज देयर इन द बेड, तो हमारे रोज कितने बनेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से तो ए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, दिस इज 23। और अगर आप डी की बात करेंगे तो डी तो होता ही अपना a2 माइनस a1, तो दिस इज कितना 23, तो ये जाएगा 21 माइनस 23 इट इज -2, तो ये आपका डी पे आ गया। अब आपको लास्ट में तो बोला है 5 है, दिस इज योर an, दिस इज योर an, तो हमें निकालना है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an की जगह पे 5 लिखेंगे, a की जगह पे 23 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं -2 लिखने। अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो ये जाएगा 5 माइनस 23 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 n माइनस 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 18 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 n माइनस 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 18/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। दिस इज 9 एंड दिस इज 1, दिस इज 10, n इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है अगर आप टोटल 10 रोज बनाओगे तो आपके लास्ट वाले में क्या आएगा, ओनली 5 प्लांट्स आने वाले हैं। क्या तक आपको क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। This is the question of your NCERT book and one of the most important question in your NCERT book. बोला है find the value of n, n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में n निकालना है और बोला है the nth term of the AP is 63, 65, 67 और ऐसे चलता रहेगा। और नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, 3 है, 10 है, 17 है और आगे चलता रहेगा। बोला है ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसे n की कौन सी वैल्यू है जिसमें इसकी जो वैल्यूज होंगी वो सेम आएगी। ठीक है, क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म, इनके nth टर्म मतलब इनका an क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इनका an क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे ही आपके पास कौन से नंबर वाली टर्म होगी चेक करते हैं। तो पहले AP की बात करें, AP1 अगर हम बात करें AP1 में तो A1 A2 A3 आपको गिवन है, यानी 63 आपको गिवन है, 65 आपको गिवन है, 67 आपको गिवन है, इस तरह से। तो इसके लिए अगर मैं A की बात करूंगा तो A is 63 एंड D की बात करूंगा तो दिस इज 65 माइनस 63 दिस इज इक्वल टू 2। A पता है, D पता है, ठीक हो। अगर हम इस वाले AP की बात करेंगे AP2 तो AP2 में हमारे पास टर्म्स हैं 3 है, 10 है, 17 है, ऐसे हम चलते रहेंगे। अच्छा, इसके फर्स्ट टर्म को मैं A1 से दिखा देता हूं, दिस इज 3, और इसके डिफरेंस को मैं D1 से दिखा देता हूं, सॉरी D से दिखा देता हूं, दिस इज 10 - 3 व्हिच इज इक्वल टू 7। तो मेरे को यहाँ पर A पता है, D पता है, A पता है, D पता है। तो यहाँ पर हमने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वाले टर्म का जो an है, इस वाले टर्म का an है वो इत्तेफाक से इक्वल है। और वो कौन से नंबर वाली टर्म्स पे इक्वल है आइए चेक करते हैं। इसमें हम लगाएंगे a + n - 1 d इज इक्वल टू a + n - 1 d। इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। a की जगह पर हम लिखेंगे 63 और इधर हम लिखने वाले हैं n - 1 और इधर हम लिखने वाले हैं 2, इधर हम लिखने वाले हैं हाउ मच 3 और इधर हम लिखने वाले हैं n - 1 और इधर हम लिखने वाले हैं 7। ओके फाइन, अगर मैं 3 को इधर भेज दूंगा हो जाएगा 63 - 3 प्लस 2n - 2 इज इक्वल टू 7n - 7, कुछ इस तरीके की बात। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये 60 हो जाएगा और माइनस करूंगा ये 58 हो जाएगा। तो हो जाएगा 58 प्लस का 2n इज इक्वल टू 7n माइनस ऑफ 7। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 58 + 7 इज इक्वल टू 7n - 2n। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 5n और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 65। तो यहाँ से आपका आ रहा है 65/5 इज इक्वल टू n, दैट मींस n इज इक्वल टू 13। इसका मतलब ये है अगर हम यहाँ से चलते रहे तो इसकी 13th टर्म और इसकी भी 13th टर्म वो क्या होगी, इक्वल होगी। अगर वो पूछ लेता है कि वो टर्म क्या होगी तो आप टर्म भी निकाल सकते हो, किसी भी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपकी टर्म भी निकल कर आ जाएगी। फिलहाल के लिए हमने पूछा था ऐसी कौन सी वैल्यू n के लिए इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी, तो हमने क्या करा, n की वैल्यू इक्वल कर दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में। बोलते हैं द सम ऑफ द 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ द AP is 24। बोल रहा है A4 और A8 इन दोनों का सम आपका 24 गिवन है और बोल रहा है सम ऑफ द 6th टर्म एंड द 10th टर्म इज दिस, 6th टर्म और 10th टर्म इज 44, ऐसा बोल रहा है। Then find the 3 terms of the AP,
देखो हमें एपी की टर्म्स निकालनी है, तो एपी की टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म और डी, दो चीज पता होंगी, हम निकाल लेंगे। तो अभी हमारे पास दोनों में से कुछ नहीं है, जो गिवन है इसी को आगे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कुछ निकलेगा। a4 को हम लिख सकते हैं a plus 3d, ये तो हमको पता ही है, और a8 को हम लिख सकते हैं a plus 7d is equals to 22। a हो जाएगा 2a और 7 और 3 हो जाएगा अपना 10d is equals to 24। अच्छा, अगर मैं 2 हटाता हूं तो ये जाएगा a plus 5d, इसमें हमने 2 को कॉमन लिया is equals to 24, और यहाँ से हमारे पास a plus 5d कितना निकल कर आता है 24/2 which is equals to 12। इस तरह से आप निकाल सकते हैं a plus d। हम इधर की बात करें तो ये हो जाएगा अपना a plus a plus 5d, और ये हो जाएगा 10 वाला a plus 9d is equals to 42। ये हो जाएगा 2a plus 9 और ये हो जाएगा कितना 14d is equals to 44। एक 2 कॉमन ले लेंगे, a plus 7d is equals to 44। तो a plus d कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 2 से डिवाइड कर देंगे इसको 44/2, तो a plus 7d हमारे पास आ गया है से 22। दिस इज माय इक्वेशन 2, दिस इज माय इक्वेशन 1। अब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, इनकी वैल्यू निकल जाएगी आराम से, बहुत इजीली निकल कर आएगी। देखिए कैसे निकल कर आएगी, सबसे पहले हमारे पास है a plus 5d, और एक इक्वेशन है हमारे पास a plus 5d equals to 12, और एक इक्वेशन है हमारे पास a plus 7d is equals to 22। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आएगा माइनस का 2d, क्या आएगा माइनस का 10, और d की वैल्यू यहां से निकल कर आ रही है साफ साफ 5। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हो जाएगा a plus 5 2 is equals to 12, सॉरी 5 5, क्या क्या आ रहा है हमारे पास a plus 5d equals to 12, तो आप 5 पुट कर दीजिए। जब आप 5 पुट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि 25, a उधर चला जाएगा, 12 minus 25 आंसर आ जाएगा 13 माइनस a निकल गया, d निकल 5 निकल गया। अब आप 3 टर्म निकालो चाहे 4 टर्म निकालो, उससे क्या ही निकल देगा, आराम से निकल कर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अगर यहाँ तक हैं तो इसका मतलब आप लोग सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस देखे हैं, ये सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14, और उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट आगे एपी के क्या टॉपिक्स हैं, जैसे कि सम निकालना, किस तरह से हम सम निकालते हैं, और हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट हैं और इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।